माया के विवश होकर के, तो तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सोई प्रभु भू विलास खगराजा और नाच नटी इउ सहित समाज, सहित समाज, समाज के साथ, ये सब के सब माया के, वही माया भगवान के, ईश्वर जिसे कहते हो, परमात्मा कहते हो, उसके इशारे मास से नची की तरीके से, नटनी की तरीके से नाचना चाहती है। माया से विवश होकर के नाचने वालों की अगर आप पूजा करते हैं, जो माया से विवश है उनकी अगर आप पूजा करते हैं, तो फिर आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। अतः एक परमात्मा, एक सत्पुरुष का भजन करो, जिनके लिए बारंबार आपको संदेश दिया जाता है। और देखिए बताया गया है, अग जग जीव नाग नर देवा, उसी रामचरितमानस में कहा गया है, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल सब काल कलेवा। जो भी संसार बनाया गया है, ये सारा संसार काल का कलेवा है। कलेवा समझते हैं कि नहीं? आजकल आप लोग नाश्ता कहते हैं, लेकिन इधर आप जाओगे उरई साइड में, पश्चिम साइड में थोड़ा सा, वहां आज भी नाश्ता नहीं कहते हैं, कलेव कहते हैं। कलेवा, और कलेवा तो अपने यहाँ शादी में की जाती है, वो भी एक प्रकार का नाश्ता ही होता है। कहते हैं अग जग जीव नाग नर देवा, संसार का जो भी, सबके लिए कह रहे हैं, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल सब काल कलेवा। ये सब कलेवा है। देवता मनुष्य चराचर जगत काल का कलेवा है। देवता भी काल का कलेवा है, जलपान की सामग्री है। आप अगर कलेवा का भजन करते हो तो कैसे मुक्ति पाओगे? अगर कलेवा का भजन करोगे तो कैसे? जो काल का कलेवा, किसी और का नहीं, काल का ग्रास। इसलिए आप और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, तब बनेगा। देवता आपके मन की बात नहीं जानते, सक्षम नहीं है। देवर्ष नारद हिमालय की गुफा में तपस्या रत थे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करने में मेरा इंद्र पद न ले लें। देवताओं के राजा को इतना नहीं मालूम है कि नारद जी किस लिए तपस्या कर रहे हैं। सोचो, केवल मन में विचार करते हैं, क्या वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी देवी देवता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है। हम आपको ये भी स्पष्ट कर दें, नहीं तो आप लोग सोचो कि ये तो कबीर पंथी है, मतलब केवल अपनी बात कर रहे हैं। भगवत पथ पर ये सारे देवी देवता आपके रुकावट है, ये रोकने वाले हैं। ये आपको ईश्वर के पास नहीं जाना देना चाहते हैं, परमात्मा से मिलने नहीं देना चाहते हैं। ये तो आपके रुकावट बने हैं। आपके शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर एक एक देवता निवास करता है। रामचरितमानस में इसको वर्णन किया गया है, इंद्री द्वार झरोखा नाना तह ता सुर बैठे करखा नाना। हर एक इंद्री पर, हम आपको ये बता भी चुके हैं कि हर एक इंद्री पर एक एक देवता बैठा हुआ है। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह ता सुर बैठे करखा नाना। आवत देखे विषय बयारी, जैसे विषय रूपी बयार को, बयार माने कहते हैं हवा को, विषय रूपी आंधी को, विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, ते हट दे कपाट उभारी। जैसे विषय को देखते हैं वैसे दरवाजा खोल देते हैं। ये देवता ये काम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इंद्रियों के हृदय रूपी इंद्री पर हर देवता बैठा, और आपके हृदय रूपी ये जो आपका मकान है, जो घर है, ये शरीर है, इसमें इंद्रियां झरोखा बनाए गए, और हर झरोखे पर एक एक देवता बैठा है। लेकिन विषय रूपी जैसे बयारी आती है, हवा आती है, वैसे ही कृष्ण दरवाजा खोल देते हैं और विष आपके अंदर, वो विषय आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता। विषय करने के लिए सारे के सारे देवता एक से एक सचेत हैं, एक से। ये देवता अपनी खुद रक्षा नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? आप जरा खुद सोचो, ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। ये देवता तो रावण के यहाँ सब कैद थे, सब के सब देवता रावण के यहाँ कैद थे। रावण के यहाँ
कैसे कह दोगे? रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन ताक्यो मेर गिर खोहा। एक दिन रावण देवताओं के पराक्रम को देखने के लिए देवताओं की तरफ आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं, जैसे ही देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है, तो सारे के सारे देवता भाग गए। अब सब देवता तो भाग गए, लेकिन देवी कहां जाती? देवियां कहां जाती? सारे देवता तो कंदराओं में जाकर के रुक छुप गए। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन ताके मेर गिर खोआ। क्रोध से लड़ना तो छोड़ दो, भाग गए, छुप गए, जाके कंदराओं में छुप गए जाकर। और जैसे जाकर के कंदराओं में छुप गए जाकर के, रावण आया तो कोई और नहीं मिला, देवियां मिल गई। जितनी देवियां थी सब एक तरफ, सबकी छोड़ा नहीं। जीती बरी बहु बाऊ, मतलब चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे कुंवारी, बता रहे। उसी रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नार कुमार, नाग कुमार, जीती बरी बहु बाहुबल बहु सुंदर वर्णन। अपने बाहुबल से जीत करके सबको ले आया और ला करके अपने साथ विवाह कर लिया, अपने साथ विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद बांट दी राक्षसों में। जब बांट दी, तब देवता लोग सोचे घरे चलो, और जब घरे आए तो देखे घर खाली। अब घरे जब देवियां नहीं तो क्या करे? सारे देवता बड़ा परेशान। क्या नाम? तुलसी बाबा के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल वही दशा देवताओं की आ जाए। क्या दशा? तुलसी बाबा के बियाह नहीं हुए, बड़े मुश्किल में बियाह। और जब तुलसी बाबा के बियाह होगा तो तुलसी बाबा चौथी नहीं चलेगी। समझ लो, इतना अपने पत्नी से प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि अपनी पत्नी की चौथी नहीं चलन दिन 4 साल बीती। 1-2 दिन नहीं, 4 साल बीती। इतना पत्नी में लगाव था, बस उनको एक भय रहता था कहूं या मैके न चली जाए, और चली गए कवावे न। इस चक्कर में उन्होंने चौथी नहीं चलने दी। और जब चौथी नहीं चलने दी, एक दिन रत्ना की माता बीमार हो गई। और जब रत्ना की माता बीमार भय तो भाई आया, और आया तो देखा रत्ना अकेले थी। तुलसी बाबा गाय चराने चले गए, गाय चराते थे। जैसे आया भाई, बहन से बोला, बहन माता बहुत बीमार है, और ऐसा करो जल्दी चलो, और अगर जीजा आ गए तो फिरो, जान नदी है, जल्दी करो। तुलसी बाबा के आवे के पहले लगा ताला घर में, और चाबी पकड़ा दी इन पड़ोस में, और लई के चले। और जब चले गए, तुलसी बाबा शाम के जब घरे आए, तो जब घरे आए तो देखे हमारे घरे तो कबू ताला नहीं लगा, और आज ये ताला कैसे लग गया? वो सकत है कहूं गए वही पड़ोस में। जैसे तुलसी बाबा घरे द्वारे पहुंचे तो पड़ोसी ना के चाबी पकड़ा दी, या चाबी पूछे कहां गई? वो तो मैके चली गई। जैसे कहन मैके चली गई, बस उनके शरीर में इस लागे जाने नहीं रही। ताला तो खोले जबरदस्ती, अब घुस के भीतर। अब उनका घर नीके नहीं लगा। जैसे ताला खोले तो क्या देख रहे हैं? बिन रत्ना बलबाई की घर में घोर उदासी छाई। बिना रत्ना के घर उदासी, बिन रत्ना बलबाई की घर में घोर उदासी छाई। चूल्हा रोवे चक्की रोवे रोती थी अंगनाई, ओखल भीतर मूसर रोवे कर कर राम दुहाई। घर में घोर उदासी छाई। आज उन्हें सब रोता हुआ नजर आ रहा है। आज तुलसी बाबा देख रहे हैं कि सब रो रहा है, कुछ भी नहीं कुछ अच्छा लग रहा है। आज तो तुलसी बाबा का मन बिल्कुल विचलित हो गया।
चूल्हा रोवे, चक्की रोवे, रोती थी अंगनाई, ओखल भीतर मूसर रोवे, कर कर राम दुहाई, घर में घोर उदासी छाई, बिन रत्नावल बाई की घर में घोर उदासी छाई। अब उनको लगा कुछ खा पी लिया जाए, दिन भर के थके मादे हैं, भूख बहुत जोर से लग रही थी, घुस गए चौका में। अब जहां वो कुछ ढूंढे कुछ नहीं मिले, क्या कह रहे, कहाँ धरो है नून तेल और कहाँ धरी मिठाई। अब उन्हें न नमक मिले, न तेल मिले, न मिठाई मिले, बस उनके दिमाग में लाग रत्ना रत्ना रत्ना, बस चूल्हा रो कहाँ धरो है नून तेल और कहाँ धरी मिठाई, और सिल बटने में पड़ी लड़ाई, पड़ती मौत दिखाई, घर में घोर उदासी छाई। देखें तो सिलौटी पटना लड़े, बोले हम तो गड़बड़ है, कुछ नहीं मिलो, कहाँ धरो है नून तेल और कहाँ धरी मिठाई, सिल बटने में पड़ी लड़ाई, पड़ती मौत दिखाई, घर में घोर उदासी छाई, बिन रत्नावल बाई की घर में घोर उदासी छाई। न खाए न पिए, तुरते ताला लगाए और पहुंच गए रत्ना के पास। और जब रत्ना के पास पहुंच गए, आप लोग कथा बहुत सुने होंगे, हम आगे आपको ज्यादा कथा उसमें नहीं ले जाएंगे। जब रत्ना के पास पहुंच गए रात के 12 बजे, तो रत्ना पूछे, सिद्धि रात्मा स्वामी कैसे आ गए, का आगे लाग गए कि चोरी हुई गए, डकैती पड़ गए। बोरी चोरी डाका आग तीनों सब, उसमें बढ़िया सुंदर कविता में बताया गया, लेकिन मुझे याद नहीं। चोरी डाका आग तीनों सच। तो रत्ना सोचे सही में हम चले हैं तो कोनो का इस तरह की चोरी डकैती करके आगे लगा दी। कहला महाराज बताओ बताओ कैसे का होगा। कहला तुम्हार भाई हमार पत्नी चुरा ला, तुम डकैती डाल लाई हो हमारे ऊपर, और आगी लगी है तुम्हारे बगैर हमारे तन बदन में तीनों। रत्ना ने उसी समय फटकार लगाई, अरे जितना प्रेम तुमने मेरे से किया है, इतना प्रेम कहीं राम से करते तो तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो जाता। ये चिकना चुपड़ा मुखड़ा है जो तुमको अधिक छुआता है, ये महानरक की भट्टी है। जिस चिकने चुपड़े मुखड़े को तुम देख करके इतना लोभित हो, इतना तुम इससे प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम अगर उस ईश्वर से करते तो बेड़ा पार हो जाता। जैसे ये शब्द कहा, वैसे ही रत्ना की बात सुन करके तुलसी बाबा को ठेस लग गई कि हम तो इसके कारण इतना परेशान, ये मुझे ज्ञान दे रही है। और उसी क्षण तुलसी बाबा को बोध हो गया, और वहां से जंगल को आ गए, और आ करके वो देखिए संत तुलसीदास एक महान संत हो गए, और बहुत सुंदर उन्होंने काव्य रचना रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख दिया। आज यही दशा, जैसी तुलसी बाबा की दशा है, ठीक यही दशा देवताओं की है। सारे देवता घर में आए, को का कुछ नीक नहीं लगे, सब के सब देवता परेशान। का कारण हमारी तो सारी के सारी माताएं बहनें सब की सब चली गई। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीती बरी बहु बाहुबल बहु सुंदर बरनार सबको ले आया। कौन कौन देवता परेशान है? रवि शशि पवन वरुण धनुधारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी। जितने देवता, एक दो नहीं, सबरे देवता सब के सब परेशान है। आज सारे देवताओं ने मन में विचार किया, चलो भाई जहां हमारा परिवार है वहीं चलो। सारे के सारे देवता वहां से आ गए लंकापुरी। जब लंकापुरी सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुमेर देवता सभी रावण के अधिकारी सारे के सारे आज्ञा पालन करते थे, भयभीत रहते थे। आज सब के सब नमन करते थे, प्रणाम करते थे। जो नहीं वहां पहुंच पाता था तो अपने घर में ही नमन कर लेते थे, अपने घर में ही प्रणाम कर लेते थे। लेकिन सारे के सारे देवता आज प्रणाम करते हैं किसको? रावण को। जो स्वयं रावण को प्रणाम करने वाले लोग हैं